दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन जो 16 जुलाई से हुआ है और वो 17 अगस्त तक रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेके आएंगे मेष से लेके मीन राशि के सभी जातकों के ऊपर, और साथ में 25 जुलाई से ग्रहों के युवराज, जब सूर्य को राजा कहते हैं, बुध को युवराज कहते हैं, और बुध का राशि परिवर्तन जो 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा, वो क्या प्रभाव रहेगा। दर्शक मित्रों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध की परिस्थिति अच्छी है या सूर्य और बुध की परिस्थिति थोड़ी विपरीत है। क्या प्रभाव रहता है सूर्य और बुध का। सूर्य आपकी एक सफलता का कारक है, सूर्य आपको एक पावर पोजीशन देता है, सूर्य आपको आपके सुपीरियर से लाभ देता है अगर आप जॉब करते हैं, सूर्य आपको आपके पिता से लाभ देता है। बुध जो आपकी एक स्ट्रैटेजी का कारक है, अगर जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बुध का इतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बुध आपकी पूरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है, बुध आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बताता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बुध आपकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस बताता है। अगर आपके अंदर वो एक एबिलिटी ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, यानी दूसरों से एक हट के अगर सोच अगर आपके अंदर है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, सफलता आपके साथ है। सूर्य और बुध साथ में होने से, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध साथ में है और सूर्य और बुध की डिग्री का डिफरेंस 7 से लेकर 12 तक का है, तो आपके जन्म कुंडली के अंदर एक प्रबल बुधादित्य योग है। बुधादित्य योग का मतलब है कि आपकी बुद्धि में अभिवृद्धि होती है। सूर्य और बुध का गोचर के अंदर साथ में होना 25 जुलाई के बाद ये बताता है कि आने वाला जो समय है, 25 जुलाई के बाद का जो समय है, वो मेष से लेकर मीन राशि के सभी जातकों को कोई ना कोई बड़ा लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन कौन से भाव में ये हो रहा है गोचर परिभ्रमण, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जहाँ मेष राशि की बात करते हैं, या तो आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न है, तो मेष वृषभ मिथुन यानी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बुध है, और मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या यानी आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी बुध है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मेष वृषभ मिथुन कर्क और सिंह यानी पंचम स्थान का मालिक भी सूर्य है। यानी कि सूर्य और बुध का ये गोचर परिभ्रमण आपकी चंद्र राशि या आपका जन्म लग्न मेष है तो कौन से हाउस में हो रहा है। जब बुध अपनी स्वराशि यानी मिथुन राशि से निकलकर 25 जुलाई को अपने पिता की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश किया है, अब 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक युवराज अपने पिता के घर में और 9 ग्रहों के राजा सूर्य के साथ में रहेंगे। मेष राशि के लिए ये जो गोचर परिभ्रमण सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो हो रहा है, वो अपनी राशि से यानी चंद्र राशि से 4th भाव में हो रहा है। अगर आपका जन्म लग्न मेष है तो आपके 4th भाव में हो रहा है। आपका जन्म लग्न मेष है, राशि कोई और भी हो, लेकिन आपका जन्म लग्न मेष है तो आपके 4th भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग हो रहा है। आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके 4th भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये सफलता लेके आ रहा है कि अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप कैरियर में कुछ अपने सुपीरियर से कुछ अपने बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सफलता मिलेगी। मेष राशि के सभी जातकों के लिए और मेष लग्न के सभी जातकों के लिए यहाँ पे थोड़ी चिंता ये हो रही कि 4th भाव होता है जन्म कुंडली के अंदर, सुख भाव होता है, हैप्पीनेस हाउस होता है। 4th भाव होता है आपका खुद का घर होता है, 4th भाव होता है आपकी माँ का घर होता है। यानी कहीं ना कहीं आपकी मदर की रिलेटेड एक हेल्थ इश्यू आपको हो सकती है, आप फील कर सकते हैं, और घर में एक तनाव का माहौल हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम कमिंग एवर। 16 जुलाई को जब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य शनि के सामने गोचर में है, गोचर में सूर्य का शनि के सामने होना एक प्रकार का एक तनाव बता रहा था 16 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का समय। लेकिन 25 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक का समय जहां युवराज राजा के साथ है, यानी बुध जब सूर्य के साथ होता है तो तनाव में कमी आ जाएगी और आपके एडवेंचर में वृद्धि होगी, आपकी थॉट प्रोसेस में वृद्धि होगी, आप कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। सो मेष राशि के लिए सूर्य और बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे
जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, इनके लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। अगर जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए सूर्य की परिस्थिति थोड़ी विपरीत है या बुध की परिस्थिति विपरीत है, इनके लिए ये जो गोचर परिभ्रमण थोड़ा मीडियम रहेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद थोड़ी जो तनाव भरी परिस्थिति है उसमें एक रिलैक्सेशन आ रहा है, क्योंकि बुध जो आपकी सफलता का कारक है। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को यही एक विनंती है कि अगर आपने बुधवार के दिन हरा मूंग का दान किया, बुधवार के दिन, या तो डेली अगर आपने एक हैबिट बना दी कि ओम बोम बुधाय नमः मंत्र आपने सुनना चालू कर दिया या बोलना चालू कर दिया, तो आपके लिए सफलता और भी नज़दीक रहेगी। रोग और शत्रु के ऊपर भी विजय रहेगा। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं। वृषभ राशि जहाँ पे मिथुन राशि यानी कि धनस्थान में है, यानी धनेश बुध है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यानी पंचमेश भी बुध है। अब जहाँ धनेश बुध है, पंचमेश बुध है, और वो बुध की राशि परिवर्तन जो गोचर के अंदर परिस्थिति रहेगी वो आपकी राशि से, अगर आपकी वृषभ राशि है तो वहाँ से 3rd हाउस में। अगर आपका वृषभ लग्न है तो राशि कोई और भी हो, लेकिन आपका वृषभ लग्न है तो ये राशि परिवर्तन जो बुध का हो रहा है वो 3rd हाउस में, जहाँ पे सूर्य ऑलरेडी 16 जुलाई से है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, 4th हाउस का लॉर्ड भी सूर्य है। 4th हाउस हैप्पीनेस हाउस का लॉर्ड सूर्य और धनेश और पंचमेश बुध के साथ 3rd हाउस में रहने से यहाँ पराक्रम में वृद्धि। बच्चों के बारे में अगर आपने कुछ प्रोग्रेस सोचा है, वहाँ भी आपको प्रोग्रेस के बड़े न्यूज़ मिल रहे हैं। जो वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाई में सफलता मिलेगी। यहाँ पे वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि है और सूर्य का शनि के सामने होना, वृषभ राशि के लिए शनि आज की तारीख में गोचर में 9 पंचम योग में है, यानी 9th हाउस में है, और वहाँ से शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर, गोचर के सूर्य के ऊपर दृष्टि 16 जुलाई के बाद आपको एक तनावपूर्ण परिस्थिति में बना दिया था। लेकिन यहाँ पे 25 जुलाई के बाद युवराज का राजा के साथ होना, यानी सूर्य बुध का बुधादित्य योग वृषभ राशि से 3rd हाउस में हो रहा है। पराक्रम में वृद्धि हो रही है। छोटे भाई और बहनों से आपको फायदा हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ये जो 25 जुलाई के बाद का जो बुध का राशि परिवर्तन है काफ़ी लाभ करता रहेगा। अगर आप संतानों के बारे में ज़्यादा चिंतित है, यहाँ संतानों की बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आपका वृषभ लग्न है, राशि कोई और है, फिर भी आपके लिए ये सफलता वाला पीरियड आ रहा है। हम बात करते हैं राशि चक्र की। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जो बुध के घर की राशि है, जहाँ बुध लग्नेश बन जाता है। अगर आपका बुध लग्नेश है और बुध की परिस्थिति अच्छी है जन्म कुंडली के अंदर, तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा। अगर आपका मिथुन लग्न है, लग्नेश बुध हो जाता है। मिथुन राशि है तो भी चंद्र कुंडली से आपका लग्नेश बुध है, और यहाँ पे मिथुन राशि के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है वो कर्क राशि में हो रहा है 25 जुलाई से लेकिन 9 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश बुध धनस्थान में है। अब मिथुन राशि के लिए देखें तो 3rd हाउस का लॉर्ड भी सूर्य है। मिथुन, कर्क और सिंह, यानी 3rd हाउस पराक्रम स्थान का लॉर्ड भी सूर्य है। सूर्य का धनस्थान में होना, साथ में बुध का भी धनस्थान में होना, जो बुध आपके लिए लग्नेश है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या जो आपके लिए 4th है सही, यानी हैप्पीनेस हाउस का लॉर्ड बुध है। जो लोग घर पे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ धन में वृद्धि हो रही है। जो फाइनेंस के जो बड़े बड़े रिसोर्सेज अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, यहाँ पे आपके लिए सफलता बन रही है। मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि राजा ग्रहों में, 9 ग्रहों में राजा सूर्य है, और सूर्य धनस्थान में। 2nd हाउस धनस्थान भी है, 2nd हाउस आपका कम्युनिकेशन हाउस भी है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का आपके कम्युनिकेशन हाउस में प्रवेश होना और उसके सामने गोचर में शनि का होना ये बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी एक्सप्लोजिव हो सकती है। आप एक एरोगेंट और एक रूथलेस एटीट्यूड में आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य के सामने शनि आपको एक प्रकार का एक भय क्रिएट करता है, एक प्रकार का फियर क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ बुध का 25 जुलाई के बाद होना, 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक
का बुध का होना ये बताता है कि आपकी हेल्थ में अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, रोग और शत्रु के ऊपर विजय रहेगा, आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी रहेगी। कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए सूर्य और बुध का जो राशि परिवर्तन जो हुआ है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक का समय, आप अगर कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी सफलता बन रही है। कर्क राशि चंद्र के घर की राशि काफ़ी बुद्धिशाली राशि के लिए, जहाँ सूर्य का चंद्र के घर में आना, यानी सूर्य जो आपका धनस्थान का मालिक है और वो सूर्य का फर्स्ट हाउस में आना, अगर आपका कर्क लग्न है तो फर्स्ट हाउस में सूर्य है, अगर आपका कर्क राशि है तो सूर्य आज की तारीख में फर्स्ट हाउस में है। 16 जुलाई से सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, वो 17 अगस्त तक रहेगा। और ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन कर्क राशि के लिए फर्स्ट हाउस में है, यानी ये बताता है कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपकी बढ़ जाएगी। और साथ में बुध जो आपके व्ययस है, कर्क राशि के लिए अगर ध्यान से देखते हैं या तो कर्क लग्न के लिए देखते हैं तो 12th हाउस का लॉर्ड बुध है। कर्क सिंह कन्या यानी कि 3rd हाउस का लॉर्ड भी बुध है। यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा है, बुध राशि परिवर्तन 25 जुलाई के बाद जो हो रहा है, वो 25 जुलाई के बाद का बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायी इसीलिए होगा क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड पराक्रम स्थान का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में राजा के साथ रहेंगे। बुध जो आपकी सफलता देता है, बुध आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का कारक है। जो भी आप थॉट प्रोसेस लगाते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ, जब तक वो थॉट प्रोसेस को फाइन ट्यून नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद सफलता मिलना बहुत जरूरी है। और बुध का यहाँ पे फर्स्ट हाउस में होना कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए सफलता आपकी काफ़ी नज़दीक है। सुपीरियर से भी आपको काफ़ी लाभ रहेगा, धन में वृद्धि रहेगी और कुल मिला के देखा जाए तो आपकी स्पेंडिंग में भी वृद्धि रहेगी। लेकिन यहाँ पे स्पेंडिंग इस तरह की हो रही है, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आपने कभी सोचा नहीं हो उस प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, लेकिन यहाँ नुकसान नहीं बोल सकते, यहाँ एक प्रकार का आपके पराक्रमों में वृद्धि करने के लिए एक आपका इन्वेस्टमेंट बन सकता है। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोई छोटे मोटे पराक्रम करेंगे जिसकी वजह से आप अपने एक नेक्स्ट लेवल में ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा, दैट इज़ फॉर द बेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ योर करियर। सिंह राशि के लिए बात करते हैं, जहाँ पे लग्नेश सूर्य है। लग्नेश सूर्य आज के तारीख में यानी 16 जुलाई के बाद आपके 12th हाउस में परिभ्रमण कर रहे हैं। और 12th हाउस में परिभ्रमण होना गोचर का सूर्य का एक प्रकार का आपके लिए आपके सुपीरियर से थोड़ा बहुत व्यय होने की संभावना है कि सुपीरियर को अगर आपने प्लीज़ करने के लिए भी आपने कुछ खर्चा किया, उस प्रकार के खर्चा हो सकता है। और यहाँ पे सूर्य का 12th हाउस में यानी आपकी ईगो में बढ़ोतरी हो रही है। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस। यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जैसी परिस्थिति आ रही है सिंह राशि के लिए, जहाँ पे धनस्थान का मालिक सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए जहाँ धनेश और लाभेश बुध हो रहा है, और धनेश और लाभेश बुध का राजा के साथ होना यानी युवराज का राजा के साथ होना, बुध का सूर्य के साथ होना और वो भी 12th हाउस में होना, ये बताता है कि सिंह राशि के लिए धन संचय से ज़्यादा धन व्यय के योग बन रही है। लेकिन यहाँ पे धन व्यय ऐसा नहीं हो रहा है कि जो आपने अनएक्सपेक्टेड किया हो। आपने एक स्ट्रैटेजी प्लान की जहाँ आप एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक प्रकार की आपकी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए बुध का 12th हाउस में होना एक प्रकार का आपका स्पेंडिंग बढ़ रहा है लेकिन इनकम भी बढ़ रही है। फ़ायदा ये हो रहा है कि आप मार्केटिंग फील्ड में है, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, अटर्नी है या तो आप डॉक्टर है, कहीं ना कहीं आप जो कुछ काम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी अगर आप हैं, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है। सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य 12th हाउस में यानी 16 जुलाई के बाद का समय और 17 अगस्त का समय आपके लिए थोड़ा हेल्थ में माइल्ड टू मॉडरेट परेशानी हो सकती है। लेकिन 25 जुलाई के बाद का जो समय है और 9 अगस्त का समय सूर्य बुध का बुधादित्य योग
आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी कर देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल लिटिल बिट पैलेटेबल। और जहाँ गोचर में शनि सूर्य के सामने है, लग्नेश सूर्य है और सामने गोचर में शनि है, मकर राशि का शनि, यानी ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के बारे में थोड़े बहुत केयरलेस हो सकते हैं। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ सूर्य के सामने शनि ये बताता है कि आप हेल्थ में केयरलेस हो, कि आप थोड़ी बहुत अपनी पैरों में भी एक डिफ़िकल्टी कर सकते हैं। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी।